राहुल गांधी लगातार जिस तरह से आम जनता के दिलों को जीत रहे हैं, उससे दिन पर दिन लोगों में पीएम मोदी की लोकप्रियता कम होती हुई साफ दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी सिर्फ टीवी और रेडियो के जरिए ही मन की बात करते हैं। आपने कभी भी उन्हें आम जनता से मिलते या किसी घटना के बाद वहां जाकर जायजा लेते हुए नहीं देखा होगा। देश में आए दिन तमाम तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन मजाल क्या है जो बीजेपी का कोई भी नेता वहां तत्काल पहुंचकर लोगों का हाल पूछ ले। उदाहरण के लिए आप मणिपुर की घटना को ही ले लीजिए। बीजेपी नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यह नारा सिर्फ मंचों तक ही सीमित रह जाता है। आपको मोदी का ये नारा जमीन स्तर पर कहीं नहीं दिखाई देगा। उल्टा आपको यह देखने को मिलेगा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से देश में महिलाओं की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। हाल ही में आपने सुना होगा कि बीजेपी का ही एक सांसद कितनी सारी महिलाओं के साथ रेप करते हुए वीडियो बनाया था। उस सांसद के लिए पीएम मोदी ने खुद वोट मांगा था। बीजेपी खुद तो आम जनता के हित में कोई काम नहीं करती, लेकिन अगर विपक्ष का कोई नेता आम लोगों से मिलता है या फिर आम जनता का हाल पूछता है, तो बीजेपी और पीएम मोदी के पेट में दर्द होने लगता है। ये पूरी खबर क्या है, जानने के लिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल गुरुवार को बचाव अभियान की स्थिति का जायजा लेने वायनाड पहुंचे, जहां मंगलवार को वायनाड में हुए भीषण भूस्खलन में कम से कम 256 लोगों की जान चली गई और 206 लोग लापता हो गए। केरल के वायनाड में बचाव अभियान गुरुवार को फिर से शुरू हो गया, क्योंकि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बेली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जहां कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। यह पहाड़ी जिले में सबसे बड़े बचाव प्रयासों में से एक है, जो एक घातक आपदा से तबाह हो गया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने गुरुवार को वायनाड में बचाव स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि लापता लोगों की तलाश के लिए नदी में बचाव अभियान जारी रहेगा। बचाए गए लोगों को अस्थायी रूप से शिविरों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। पुनर्वास कार्य जल्द से जल्द किया जाएगा, जैसे कि हमने पहले की स्थिति में भी किया है। मैं मीडिया से अनुरोध करता हूं कि वे लोगों से मिलने और शिविरों के अंदर शूटिंग करने से बचें। आप शिविरों के बाहर उनसे बात कर सकते हैं। विजयन ने बचे हुए लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता देने पर भी जोर दिया। उन्होंने आगे 4 राज्य मंत्रियों की एक समिति बनाने की घोषणा की, जो बचाव गतिविधियों का समन्वय करेंगे। उन्होंने कहा, सबसे महत्वपूर्ण है कि बचे हुए लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता देना। हमें महामारी के प्रसार से बचना है। न केवल मनुष्य बल्कि आपदा में कई जानवर भी मारे गए हैं, उन सभी को ठीक से दफनाना होगा। 4 मंत्रियों की एक समिति यहाँ शिविर लगाएगी और गतिविधियों का समन्वय करेगी। जिन लोगों के प्रमाण पत्र खो गए हैं, सरकार उन्हें फिर से जारी करेगी। जिस तरह से राहुल गांधी आम जनता के बीच जाते हैं, लोगों से उनका हाल पूछते हैं, देश के तमाम गंभीर समस्याओं पर बात करते हैं, उनका यह अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है। आपने राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर कई सारी ऐसी वीडियो देखी होंगी, जिसमें वो कभी सब्जी वाले से, कभी दूध वाले से, तो कभी नाई और कभी मोची से मिलते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ भगवान के अवतार कहे जाने वाले मोदी को देखिए, ये सिर्फ बड़े बड़े पैसे वालों से ही मिलते हैं, और जब वोट मांगने का टाइम आता है तो मुंह उठाकर राम और सनातन का जाप करने लगते हैं। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप कैसा नेता चाहते हैं। ऐसा नेता जो कुर्सी के लिए समाज में फूट डाले, या फिर ऐसा नेता जो आपके सुख और दुख में आपके साथ खड़ा हो। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें।